जय श्री राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड। रावण पे विजय प्राप्त करने के उपरांत विभीषण को राज तिलक प्रभु की इच्छा से हो गया। उसके बाद श्री हनुमान जी को प्रभु सीता जी के पास भेजते हैं कि सीता को समाचार जाके सुना के फिर आओ। तो हनुमान जी जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं, माता ने उनको पहचान लिया और हनुमान जी सारा वृतांत माता जी को कह सुनाए। उसके बाद माता जी के आँखों में प्रेमाश्रु भर के और उन्होंने कहा कि हे तात, इस समाचार के बदले में तुमको क्या दिया जाए, ऐसी कोई वस्तु संसार में नहीं है। फिर हनुमान जी कहे, माता जी आपकी प्रभु की प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है, आज हमारे सब कुछ मिल गया। तब भी माता जी ने कहा, सुन सुत सद्गुण सकल तव, हृदय वसहु हनुमंत, सानुकूल कौशलपति रहु समेत अनंत। जानकी जी ने कहा, हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान शेष यानी लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहें। ये पिछले प्रसंग में सुना। अब आगे की कथा है। अब माता जी कह रही, अब सोई जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। अब वही उपाय करो हनुमान जी। तब हनुमान राम पहि जाई, जनक सुता के कुशल सुनाई। सुनि संदेशु भानुकुल भूषण, बोले लिए युवराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधावहु, सादर जुनक जनक सुत ही ले आवो। अंगद और विभीषण को हनुमान जी के साथ भेजते हैं कि सादर उनको लिवा के आप ले आइए। तुरत सकल गए जह, तुरत ही सकल गए जह, सीता से वहीं सब निश्चरी विनीता। जो डरा धमका रही थी राक्षसनियाँ, वो अब सेवा कर रही हैं, माता जी के अद्भुत सेवा में लगी हुई हैं। बेग विभीषण तिन्हि सिखायऊ, तिन बहुविधि मर्जन करवायऊ। बहु प्रकार भूषण पहिराए, शिविका रुचिर साजी पुनि ल्याए। तापर हरसि चढ़ी वैदेही, सुमिरि राम सुख धाम सनेही। बेत पानि रचक चहुपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु कीस सब आए, रक्षक कोपि निवारन धाये। कह रघुवीर कहा मम मानहु, सीतहि सखा पया दे आनहु। जब बंदर भालू की भीड़ लग गई, देखना चाहते थे माता जी को, तो प्रभु जी ने कहा कि हे सखा, मेरी बात मानो, सीता जी को अब पैदल ही आने दो। देखऊं कपि जननी की नाई, बियसि कहा रघुनाथ गोसाई। सुनि प्रभु वचन भालु, कपिहर से नभ थे सुरन सुमन बहुवर से। सीता प्रथम अनल मऊ राखी, प्रगट की निज अंतर साखी। जो सीता जी अग्नि में प्रवेश संभाल के अग्निदेव को सौंप के गए थे, छाया सीता को उसमें प्रवेश करा के, फिर असली सीता को अग्नि से प्रकट करा के वापस अग्निदेव सौंप दिए प्रभु श्री राम जी को। कहानी यह है, अग्नि परीक्षा इसीलिए हुआ था कि वास्तव में ये युद्ध के पहले, जब खरदूषण वध के उपरांत प्रभु जी ने अग्निदेव को सौंप दिया था माता सीता को, और माता सीता जी अग्निदेव के पास सुरक्षित थी और बिन छाया रूपी सीता सेम वही
वहाँ पे प्रकट कर दिया था। तहि कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्वाद, सुनत जातु धानी सब लागी करे विषाद। प्रभु के बचन शीस धरि सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। सुनि लक्ष्मण सीता के वाणी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरि कर दो, प्रभु सन कछु कहि सकत न होऊ। देखि राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखि वैदेही, हृदय हरसि नहीं भय कछु तेहि। जऊ मन बच क्रम मम उर माही, तजि रघुवीर यानि गति नाही। तो कृशानु सबके गति जाना, मोकहु हो श्रीखंड समाना। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमिरि प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश, वंदित चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड, पावक महु जरे। प्रभु चरित काहु न लखे, नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि खरे। नरि रूप पावक पानि, गहि श्री सत्य सुति। जग विदित जो जिमि क्षीर सागर, इंदिरा रामहि समर्पियानि। सो राम वाम विभाग राजति, रुचिरयति शोभा भली। नवनील नीरज निकट, मानहु कनक पंकज की कली। बरसहि सुमन हरषि सुर, बाजहि गगन निशान। गावहि किन्नर सुर बधु, नाचहि चढ़ी विमान। जनक सुता समेत, प्रभु शोभा अमित अपार। देखि भालु कपिहरे से, जय रघुपति सुख सार। तब रघुपति अनुशासन पाई, मातलि चलऊ चरण सिरुनाई। आई देव सदा स्वारथी, बचन कहि जनु परमारथी। तब प्रभु जी ने मातली को बोल दिया कि तुम इंद्र के पास जाओ, रथ लेकर वो प्रभु जी के चरणों में प्रणाम करके चला गया मातली। तदंतर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे हैं जैसे मानो बड़े परमार्थी हों, क्योंकि उन्हीं के कारण ही ये सारा कुचक्र रचा गया था कि राक्षसों का वध हो, और इसीलिए प्रभु का अवतार भी था। तो आ गए अब सब। दीन बंधु दयाल रघुराया, देवकीन देवन पर दाया। विश्वद्रोह रत यह खल कामी, निज अग गयऊ कुमार गामी। तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एक रस सहज उदासी। अकल गुण अजय अनघय नामय, अजित अमोघ शक्ति करुणामय। मीन कमठ सुकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुरन दुख पायो,
नाना तनु धरि तुमहि न सायौ, यह खल मलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रत यति कोही, यधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा, हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति विसारी, भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाहि शरण अनुसरे। बहुत बड़ी बात देवताओं ने कहा, यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया। भगवान ने अपना पद प्रदान कर दिया था, अपने लोग भेज दिया था रावण को। इस बात का हमारे मन में बहुत आश्चर्य है। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। करि बिनते सुर सिद्ध सब, रह जहत कर जोरी, अति सप्रेम तन पुलक विधि, स्तुति करत बहोरी। जब सारे देवता हाथ जोड़कर खड़े हो गए अपना विनय सुनाकर, तो अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। जय 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 राम सदा सुख धाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो, तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनेन्द्र कवि, जसु पावन रामन नाग महाखगनाथ, जथा करि कोप गाहा, जन रंजन भंजन शोक भयम, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमयम, अवतार उदार अपार गुणम, महि भार विभंजन ज्ञान घनम, अज व्यापक में कमनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा, रघुवंश विभूषण दूषण हा, कृत भूप विभीषण दीन रहा, गुण ज्ञान निधान अमान अजम, नित राम नमामि विभुम विरजम, भुज दंड प्रचंड प्रताप बलम, खल वृंद निकंद महाकुशलम, बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम, भवतारण कारण काज परम, मन संभव दारुण दोषहरम, सर चाप मनोहर त्रोण धरम, जल जारुण लोचन भूप वरम, सुख मंदिर सुंदर श्री रमणम, मधमार मुधा ममता समनम, अनबदय खांडन गोचर गो, सब रूप सदा सब होइन गोइति, भेद बदंति न दंत कथा, रविया तप भिन्नम भिन्न जथा, कृत कृत्य विभो सब बानर ये, निरखंति तवानन सादर ये, धिग जीवन देव शरीर हरे, तव भक्ति बिना भव भूलि परे, अब दीन दयाल दया करिए, मति मोरि विभेद करी हरिये, जहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानि सुखी चरिए,
खल खंडन मंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु मानिप नायक देवर दान मिदम चरणाम्बुज प्रेम सदा सुवदम। अनेक प्रकार से सुंदर प्रार्थना किया है, स्तुति किया है। ब्रह्मा जी ने विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलकयति गात शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते हैं। तही अवसर दशरथ तह आए तनय बिलोक नयन जल छाए अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। देवलोक से दशरथ जी आ गए और इन्होंने प्रणाम किया और दशरथ जी ने आशीर्वाद प्रदान किया। तात सकल तव पुण्य प्रभाऊ जितऊ अजय निशाचर राऊ सुन श्रुति बचन प्रीति अति बाढ़ी नयन सलिल रोमावली ठाढ़ी रघुपति प्रथम प्रेमय अनुमाना चितई पितई देने दृढ़ ज्ञाना ताते उमा मोचन ही पायऊ दशरथ भेद भगति मन लायऊ सगुनोपासक मोचन लेहि तिन कहु राम भगति निज देहि बार बार करि प्रभु ही प्रणामा दशरथ हरसि गए सुरधामा अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कोसलाधीश शोभा देखि हरस मन स्तुति कर सुरईस। छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कोसलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे। जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम धृत त्रोण बरसर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप जय दूत नारी खरारी अर्दन निशाचर धारी यह दुष्ट मारे उनाथ भय दे सकल सनाथ। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो गए। शोभा के धाम शरणागति को विश्राम देने वाले श्रेष्ठ तर्कस धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री राम जी की जय हो। जय हरन धरनी भार महिमा उदार अपार जय राम नारी कृपाल किए जातु धान विहाल लंकेश यति बल गर्व किए बस सुर गंधर्व मुनि सिद्ध नर खग नाग हठि पंथ सबके लाग पर द्रोह रत यति दुष्ट पायो सो फल पापिष्ट अब सुनहु दीन दयाल राजीव नयन विशाल मोहिरायति अभिमान नहीं को मोहि समान अब देखि प्रभु पद कंज गतमान प्रद दुख पुंज को ब्रह्म निर्गुण ध्याव अव्यक्त जय सुति गाव मोहि भाव कोसल भूप श्री राम सगुण स्वरूप
वैदेही अनुज समेत मम हृदय करहु निकेत मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास। अत्यंत विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं इंद्र, कोई उन निर्गुण ब्रह्मा का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। दे भक्ति रमा निवास त्रास हरन शरण सुखदायकम। दे भक्ति रमा निवास त्रास हरन शरण सुखदायकम। सुखधाम राम नमामि कामयनेक छवि रघुनायकम। सुरवृंद रंजन द्वंद भंजन मनुज तनु अतुलित बलम। ब्रह्मादि शंकर सेव्य राम नमामि करुणा कोमलम। करि कृपा बिलोकि मोहि आय सुदेहु कृपाल। काह करऊँ सुनि प्रिय बचन बोले दीन दयाल। हे कृपाल, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं अब क्या करूं, आपकी सेवा क्या करूं। इंद्र के ये वचन, प्रिय वचन सुनकर दीन दयाल श्री राम जी बोले, यद्यपि प्रभु कहते हैं कि सब उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन लोगों को बढ़ाई देने के लिए प्रभु जी ने कहा, सुन सुरपति कपि भालू हमारे। परे भूमि निश्चर जय मारे। कुछ बंदर भालू निशाचरों के मारे जाने से प्राण त्याग दिए हैं। मम हित लागित जय इन प्राणा। सकल जियाऊ सुरेश सुजाना। सबको जिंदा करो। हाँ सुनु खगेश प्रभु के यह बानी। अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। ये बड़ी गंभीर बाणी है प्रभु की। ये कागभूषुंडी गरुड़ जी को कहते हैं, सुनु खगेश प्रभु के यह बानी। अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाई। तीनों लोग को मार के और जिला सकते हैं। केवल शक्र ही दीनी बढ़ाई। केवल शक्र को, इंद्र को बढ़ाई दे रहे हैं। सुधा बरस कपि भालू जी आए। हरसि उठे सब प्रभु पही आए। सुधा वृष्टि भय दूदल ऊपर। दिए भालू कपि नहीं रजनी चर। दोनों जो मरे थे अलग अलग कतार में तो मरे नहीं थे, दोनों दल के ऊपर अमृत की वर्षा हुई, लेकिन रीछ वानर ही जीवित हुए और राक्षस नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? रामाकार भये तिनके मन मुक्त भये। छूटे भव बंधन सूर्यंशिक सब कपि अरुरीछा। जिये सकल रघुपति के इच्छा। क्योंकि देवताओं के अंश थे और प्रभु की इच्छा थी। ताम सरिस को दीन हितकारी। कीने मुकुट निशाचर झारी। खलमल धाम काम रत रावण। गति पाई जो मुनिवर पावन। जो मुनियों को दुर्लभ था वो गति तो रावण को दे दिया और सारी उसके राक्षसी सेना को मुक्ति प्रदान कर दिया। सुनहु बरसि सब सुर चले। सुमन बरसि सब सुर चले। चढ़ चढ़ रुचिर अभिमान। देखि सुअवसर प्रभु पही। आयौ शंभु सुजान।
परम प्रीति कर जोर जुग, नलिन नयन भरी बारी, पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़कर चले गए। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी भगवान भोलेनाथ महादेव प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी जी शिव जी विनती करने लगे। शेष कथा आगे। अब यहीं पे भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में कथा को यहाँ पे विश्राम देते हैं। शेष कथा अगले क्रम में। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।